मैं डॉक्टर वार्ष ने आज आपसे वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। क्षेत्र से मतलब ये है कि वित्तीय प्रबंधन में क्या क्या सामान, क्या क्या सम्मिलित किया जा सकता है या किया जाता है। तो इस संबंध में सबसे पहली बात तो ये है कि कोष को प्राप्त करना, रेज माने इकट्ठा करना। जिस व्यापार को आपको करना है, जिस कारखाने को आपको चलाना है, जिस इंडस्ट्री को आपको खोलना है, उसके लिए फंड की ज़रूरत पड़ती है, रुपयों की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बिना धन के, बिना पूंजी के, बिना रुपया के कोई भी व्यापार प्रारंभ नहीं हो सकता। तो सबसे पहला काम तो ये है कि फंड कहाँ से इकट्ठा किया जाए। इस संबंध में आपको योजना बनानी पड़ेगी, विचार करना पड़ेगा और जिस योजना को फिर कार्य रूप में परिणित करने के प्रयास करने पड़ेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपने कोई कंपनी खोली है तो आपको ये विचार करना पड़ेगा कि मैं पूंजी कहाँ से प्राप्त करूं। मैं अंश बेच कर पूंजी प्राप्त करूं या ऋण पत्र बेच कर पूंजी प्राप्त करूं या किस साधन से पूंजी प्राप्त करूं। तो इसके लिए जो भी फंड, जो भी कोष, जो भी धन आप इकट्ठा करेंगे उसकी एक व्यापक योजना आपको बनाकर प्रस्तुत करनी होगी। और जब आपका फंड इकट्ठा हो जाए फिर उसके बाद आपको दूसरा प्रयास ये करना पड़ेगा कि उस फंड को आप कहाँ पे विनियोग करें, अर्थात उस फंड को कहाँ पे लगाएं, उस फंड से कौन कौन सी मशीनें खरीदें, उस फंड से कहाँ पर कारखाना डालें। अगर आप उद्योग डालना चाहते हैं, अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो किस स्थान पर आप उस व्यापार को करेंगे। आपको कोई दुकान लेनी होगी या कोई ऑफिस लेना होगा या कोई गोदाम बनाना होगा तो किस स्थान पर बनेगा, इसमें ध्यान ये रखा जाता है। ये सब चीज़ें ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर कोई भी कस्टमर आसानी से आ सके और आपसे संपर्क कर सके। अगर आपने किसी गली में या किसी दूरस्थ स्थान पर अपना कार्यालय खोला है तो आपका जो है हो सकता है वहाँ पर आपको प्रारंभ में ग्राहक कम आए, लेकिन एक बार आपका अगर फेमस हो जाएंगे तो फिर बाद में धीरे धीरे ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। तो ये दूसरी बात है कि उस फंड को, उस कोष को, उस धन को आप किस चीज़ में विनियोग करें। तीसरी बात है कि आपको कैश का आना और जाने में बैलेंस बना कर रखना पड़ेगा। बैलेंस बनाने से मतलब ये है कि कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, इसमें एक संतुलन बनाने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि आप खर्चे ज़्यादा कर लें और खर्चे ज़्यादा करने के बाद आपके पास कैश की व्यवस्था ना हो। अगर कैश की व्यवस्था नहीं होगी तो उस खर्चे को कहाँ से पूरा करेंगे। इसी प्रकार से यदि आप खर्चा कम करेंगे और कैश आपके कारखाने में या उद्योग में बचा रहेगा और उसका अगर कोई उपयोग नहीं होगा तो उसका ठीक का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे आप और वो रुपया व्यापार में ठीक प्रकार से लग नहीं पाएगा। तो बहुत सी बातें हैं जिन पर व्यापारी को, जिन पर उद्योगपति को ध्यान देना पड़ता है। इसी प्रकार से चौथी बात है निर्णय लेना। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब उसे निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि किस काम को करें और किस काम को ना करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई ग्राहक ऐसा है जो आपको डिस्काउंट पर बल्क मात्रा में माल खरीदना चाहता है तो आपको ये विचार करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा कि क्या उस आदेश को स्वीकार करें या ना करें। अगर आपका बहुतायत से माल बिक रहा है और अगर आप कम कीमत पर भी माल बेचेंगे और अगर प्रॉफिट आपको हो रहा है तो भी आपको कुल प्रॉफिट व्यापार में ज़्यादा होगा, क्योंकि माल को बेचना ये आपके व्यापार का, आपके कारखाने का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके लिए आप मार्केटिंग करते हैं, इसके लिए आप मार्केटिंग के लिए सेल्समैन रखते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर नियुक्त करते हैं और माल को अधिक से अधिक मात्रा में बेचने का प्रयास करते हैं। माल आपका अधिक से अधिक मात्रा में जब भी बिकेगा
जब आपकी कीमत रीजनेबल हो, जब आपकी माल में क्वालिटी हो, जब आपके माल में लोगों को भरोसा हो, जब आपकी विज्ञापन इस तरह का हो तो लोगों को आपका ब्रांड, आपका माल पसंद आने लगे तो आपका माल आसानी से बिक जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो स्कोप के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं और उस स्कोप के अंतर्गत इन बातों को ध्यान में रखकर हमें वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए ताकि वित्तीय प्रबंधन हम ठीक प्रकार से कर सकें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके अपने व्यूज़ दें, कमेंट दें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।